ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज जो कि 287 से लेके 212 बीसी में था, तो तकरीबन अब से 2250 साल पहले, मतलब 225 साल पहले, ठीक है ना, मतलब 2000 से भी ज्यादा ईयर्स पहले इसने एक प्रॉपर्टी पता लगाई थी फ्लूइड की, और वो ये थी कि अगर हम फ्लूइड के अंदर, मतलब पानी में अगर हम तैरें तो पानी हमारे को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो उसको हम अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो क्या था इसका प्रिंसिपल, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is partially or completely immersed in a fluid, it loses some of its weight. And the loss in weight is equal to the weight of displaced liquid। ठीक है बच्चों, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि अगर किसी बॉडी को हम थोड़ा सा या पूरा किसी लिक्विड में डुबो दें तो उसके वेट में कुछ कमी आएगी, ठीक है, एंड द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो क्या है ये, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सपोज करें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो एयर में है, और ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है W1। तो W1 इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर। हम इसको एक्चुअल वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी बॉडी को अगर हम इमर्ज कर दें किसी लिक्विड में, तो मान लीजिए ये सेम ही बॉडी है और अब की बार हमने इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अब की बार जो वेट आएगा, ठीक है बच्चों, अब की बार जो वेट आएगा वो लेस आएगा, मतलब समवेयर हियर W2, ये मान लो W1 था, तो W2 इज वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड को हम अपेरेंट वेट कह सकते हैं।
तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो W2 है वो लेस होगा W1 से, और जो डिफरेंस होगा ये, यानी कि द डिफरेंस इज W1 माइनस W2, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब है कि अगर इस बॉडी को हमने इस लिक्विड में डाला है तो इस लिक्विड ने अपना स्पेस घेर लिया है। स्पेस समझ रहे होंगे आप, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। अब जहां पे ये है वहां पे लिक्विड तो नहीं है ना, तो जो जगह में ये है वो है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। अब क्योंकि यहां पे फिलहाल मैंने इसको पूरा ही डुबो दिया है, तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो मान लीजिए इस मटेरियल की डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो V is the volume of body as well as volume of the displaced liquid. Rho is the density of liquid. G तो G है ही, तो यानी W1 minus W2 is equal to V rho G. V is the volume of body. V is also the volume of displaced liquid. तो volume of displaced liquid into में rho is mass of displaced liquid into में G weight of displaced liquid. तो ये प्रिंसिपल है बच्चों। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये कैसे आपका आता है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं B या A ऊपर ठीक रहेगा। सो लेट अस टेक अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि A पे जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है और B पे जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मान लीजिए A जो है वो इसका एरिया है, एरिया इज स्मॉल a। तो ऊपर से जो प्रेशर पड़ा, ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। तो ब्लॉक पे ऊपर से एक प्रेशर पड़ेगा PA इंटू ए, यानी फोर्स पड़ेगा, और नीचे से एक पड़ेगा PB इंटू ए, स्मॉल ए मैंने एरिया लिया है, स्मॉल ए मैंने एरिया लिया है। तो अब इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स पड़ेगा जिसका नाम है mg, और यहां पे एक फोर्स होगा जिसका नाम है टेंशन T2। पहले जो टेंशन थी वो T1 थी। असल में T1 वाज इक्वल टू W1 एंड T2 इज इक्वल टू W2। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये फोर्स ऊपर को है, ये भी ऊपर को है। तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस हो गए PB इंटू ए और T2, और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया PA इंटू ए और mg। तो कुल मिला के PB माइनस PA इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस T2। अब ध्यान दीजिएगा जो T1 है वो तो mg के इक्वल है ना बच्चों, यानी कि वो W1 के इक्वल है। ओके, तो PB माइनस PA इंटू में एरिया इज इक्वल टू mg जो कि T1 है माइनस T2। तो PB माइनस PA इंटू एरिया इज इक्वल टू T1 जो कि W1 है और T2 जो कि W2 है। तो PB, ओके, PB माइनस PA, मान लीजिए ये हाइट h है, तो दिस इज h रो जी, h इंटू रो इंटू जी इंटू में एरिया इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो h इंटू ए इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू W1 माइनस W2। h इंटू ए क्या हुआ बच्चों, a तो इस फेस का एरिया है और h इसकी हाइट है, तो ये v हो गया। सो दिस इज v रो g विच इज W1 माइनस W2।
तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। अब देखिए यही तो लिखा था मैंने, पहले जो वेट था वो W1 था, अब जो वेट है वो W2 है, उन दोनों का डिफरेंस 0 जी। सो हियर वी हैव प्रूव्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए।